जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। गला थोड़ा सा खराब है, जाम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक खबरों को पहुंचा पाऊं। सबसे पहले खबर असम राइफल से जुड़ी हुई। असम राइफल के बारे में अक्सर मैं कहता हूं कि जो हुनर, जो कला असम राइफल के पास है लोगों के दिलों को जीतने की, वो शायद किसी फोर्स के पास नहीं है। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 7 असम राइफल ने यह साबित कर दिया है। जम्मू कश्मीर का यूथ भारतीय सेना में जाना चाहता है, वो चाहता है कि कोई कोचिंग दे उनको, और ये बीड़ा 7 असम राइफल ने उठाया और 30 से ज्यादा युवाओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी। उनमें से 4 के आसपास जो युवा हैं उनका अग्निवीर में चयन हो चुका है। बाकियों की भी ट्रेनिंग चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो भी भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगे। अब बताइए कौन सी फोर्स ऐसा करती है? तो ये काम असम राइफल कर रही है और जो स्थानीय लोग हैं असम राइफल के इस काम से वो बहुत ज्यादा खुश हैं। किसी के परिवार के बच्चे को नौकरी लग जाए तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए और क्या होनी चाहिए। नाम है और अब आपका सपना पूरा हुआ असम राइफल की मदद से, तो क्या कहना चाहेंगे आप और क्यों युवाओं को भारतीय सेना ज्वाइन करनी चाहिए? जय दुर्गे साहब, मेरा नाम सुमनदीप राठौर है। मैं ओली कंदवाड़ा से रहने वाला हूँ। मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ की आप देख सकते हैं हाल ही में इतना आतंक फैला हुआ है, इतनी हत्याएं हो रही हैं वीडीजी पे, नियतों पे, इतने दूर दराज लेके इतनी निर्दयी से उनकी हत्या की जाती है। तो मैं वहाँ के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप वहाँ से उठ के यहाँ आइए, आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें। यहाँ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है 7 असम राइफल, जिसके चलते कि आपका सपना पूरा हो सकता है। और ये जो हमारे एरिया में जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो मतलब क्रिमिनल्स एक्टिविटियाँ हो रही हैं, तो इसके खिलाफ आप लड़ सकें। आप एक प्रोफेशनली ट्रेंड हो, आप यहाँ के आपको ट्रेनिंग मिले और आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और इंडियन आर्मी आपको इस काबिल बनाए, इस काबिल बनाती है वो कि आप आतंक के खिलाफ लड़ सकते हैं और जो भी हत्याएं कांड हो रही हैं इनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। मेरा नाम दीपू कुमार है, मैं ठाकरे का रहने वाला हूँ। तो मैं ये असम राइफल्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस तरीके तैयार किया कि हम फिजिकली मेंटली इस तरीके तैयार हो गए कि हम फौज में भर्ती हो गए। हमारा जो भी सपना था वो पूरा हो गया। तो मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो भी फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो जिनको देश के प्रति प्यार, जोश, देश को संभालने, देश में ये देशद्रोहियों को खत्म करने, आतंकवादियों का खात्मा करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करें, अपने आप को फिजिकली मेंटली के इस तरीके तैयार करें। यहाँ पे बहुत बढ़िया उस्ताद हैं जो हमें गाइड करते हैं हमें किस तरीके तैयार होना है। तो मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करें, अपने आप को इस तरीके तैयार करें कि वो हर एक रेस में, मतलब जो भी भर्ती के इवेंट्स होते हैं, फिजिकली, रिटर्न, मेडिकल, वो पास करें। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली की है, जहां पर एक सैनिक जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए घर से निकलता है, उसकी एक फ्लाइट छूट जाती है, फिर वो दूसरी फ्लाइट का इंतजार करता है, दूसरी फ्लाइट में उसका रखा सामान उसकी यूनिट में पहुंच जाता है, लेकिन वो जवान यूनिट में नहीं पहुंच पाता। ये बिल्कुल हैरान करने वाला मामला जो है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सामने आया है, जहां पर घर से ड्यूटी के लिए निकला जवान, जिसकी की रेजिमेंट मणिपुर में थी, वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। रास्ते से ही अचानक यह जवान गायब हो गया और नाम है शैलेश कुमार दुबे, जो कि वर्तमान में 4 महार रेजिमेंट में तैनात हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर तैनात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सिंगरौली जिले का रहने वाला भारतीय सेना का जवान ड्यूटी और पोस्टिंग पर तैनाती के लिए घर से तो निकला, लेकिन पहुंचा नहीं। दिल्ली में रेजिमेंट के लोगों ने बताया कि जवान का सामान तो फ्लाइट से मिला, परंतु जवान दिल्ली नहीं पहुंचा। लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन जवान का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। परिवार और रेजिमेंट के लोगों की माने तो 15 दिसंबर को ही सेना के जवान का मणिपुर स्थित रेजिमेंट में पोस्टिंग का रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित था।
परंतु वर्तमान में वे आउट ऑफ रीच हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल लापता जवान की खोज खबर के लिए पुलिस से अपील भी की गई है। मामला सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पचोर का है। शैलेश कुमार दुबे वर्तमान में भारतीय सेना की 4 महार रेजिमेंट में तैनात हैं, जो कि 14 दिसंबर को अपने भैडन स्थित घर से अपनी पोस्टिंग वाली जगह 4 महार रेजिमेंट मणिपुर के लिए रवाना हुआ। परिजनों ने बताया कि सेना के जवान शैलेश की वाराणसी से दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट 15 अगस्त की सुबह 7 बजे थी, जो किसी कारणवश कैंसिल हो गई। उसके बाद दूसरी फ्लाइट सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। जब फ्लाइट पहुंची तो रेजिमेंट द्वारा परिजन को बताया गया कि जवान का सामान तो पहुंचा, लेकिन जवान फ्लाइट से नहीं आया। वह बीते 48 घंटे से लापता है और आउट ऑफ रीच उनका मोबाइल आ रहा है। बहुत समय तक परिवार के लोगों ने लापता सेना के जवान शैलेश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। शैलेश की निर्धारित फ्लाइट दिल्ली पहुंची, तब रेजिमेंट से परिवार के लोगों को सूचना मिली कि फ्लाइट में जवान शैलेश मौजूद नहीं है, लेकिन उनका सामान है। फिर क्या था? परिजनों के मन में कई सवाल खड़े हुए और परिवार के लोग काफी चिंताजनक स्थिति में आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय सेना का जवान गया कहां, उसके साथ क्या हुआ? 48 से 72 घंटे का वक्त बीत चुका है, सेना का जवान लापता है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने पुलिस से लापता जवान की खोज करने की गुहार लगाई है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और खबर असम राइफल से जुड़ी हुई, मणिपुर के तेंगनोपाल डिस्ट्रिक्ट से। वो डिस्ट्रिक्ट जो चर्चा में रहता है क्योंकि म्यांमार भारत सीमा पर मौजूद है। अब खबर है कि यहां पर घात लगाकर असम राइफल की टुकड़ी को निशाना बनाया गया है। असम राइफल की एक टीम पेट्रोलिंग के लिए निकली थी, एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी, लेकिन तभी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, यानी कि अम्बुश किया। अब कितने जवान घायल हुए हैं, कितने आतंकवादी मारे गए हैं, इसके बारे में कोई बड़ी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जो खबर है ये है न्यूज़ एरेना इंडिया की, उनकी तरफ से इस खबर को पब्लिश किया गया है। उसी के आधार पर मैं ये खबर आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इस प्रकार का जो हमला है वो हुआ है, लेकिन कितने घायल हुए हैं नहीं हुए हैं ये नहीं अभी पता चल पाया है। लेकिन इतना जरूरी है कि अतिरिक्त सैनिकों को यहाँ पर भेजा गया है ताकि उग्रवादियों का खेल खत्म किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आई, जहां पर एक मौसी ने अपने ही जीजा के घर में डाका डाल दिया। जीजा के पूरे परिवार को बेहोश किया और मौसी जो है पूरा सामान लेकर गायब हो गई। ये बेहद चौंकाने वाला मामला भारतीय सेना के रिटायर्ड जवान से जुड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों, एक और हैरान करने वाला मामला यूपी के बलिया से सामने आया। चितबड़ा गांव क्षेत्र के कारो गांव में मौसी बनकर कुमारे लड़के की शादी कराने के लिए पहुंची महिला ने सेना के रिटायर्ड जवान के परिवार को निशाना बनाया। परिवार में घुलने मिलने के बाद महिला ने घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ सुंघाकर लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के 24 घंटे तक पूरा परिवार नशे की हालत में बेहोश रहा। अगले दिन थोड़ा होश आने पर घर के सदस्यों ने पड़ोसी के लोगों को सूचना दी। तब जाकर लोगों ने मौके पर जाकर स्थिति देखी। आपको बता दें, कारोगांव निवासी गिरीश चंद्र सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं और अपनी पत्नी शोभा देवी और छोटे बेटे अभिनव चंद्र उपाध्याय के साथ गांव में रहते हैं, जबकि उनका बेटा और बहू गैर जनपद में है। बुधवार रात गिरीश चंद्र उपाध्याय के घर एक महिला पहुंची और उसने खुद को दूर की मौसी बताया। उसने कुमारे लड़के अभिनव की शादी का दावा किया और परिवार का भरोसा जीता। उसके बाद उसने भरोसा जीतने के बाद खाने के सामान में कुछ मिला दिया और पूरे ही परिवार को बेहोश कर दिया। और जैसे ही परिवार बेहोश हुआ घर के बक्से और अलमारी तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर महिला फरार हो गई।